अस्सलामुअलैकुम यूट्यूबर्स। लर्निंग नेवर एंड्स के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आदिल। और आज हम सीखेंगे वर्ड के अंदर। हमने पिछली वीडियोस के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स तक का सेक्शन हमने कवर किया था। अब हम आज पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन। हमारे पास एक ग्रुप होता है इंसर्ट टैब के अंदर। अब देखें, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है पिक्चर्स का। ठीक है, पिक्चर्स फॉर एग्जांपल अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवाना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं हम। सबसे पहले मैं यहाँ पिक्चर्स पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल देखें हमारे पास कंप्यूटर में मांग रहा है कि भाई आपने कहाँ से पिक्चर चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक मेरी तस्वीर पड़ी है, मैं इसको इंसर्ट करवा लेता हूँ। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब देखें जैसे ही मैंने पिक्चर इंसर्ट की तो हमारे पास एक टैब ओपन हुआ है जिसको हम कहते हैं फॉर्मेट टैब। ठीक है, जब भी हम किसी भी किस्म की पिक्चर या फिर शेप वगैरह इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मेट का टैब एक्स्ट्रा ओपन होता है। ये पहले से मौजूद नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पिक्चर के ऊपर से सिलेक्ट हटाता हूँ तो देखें यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये रिमूव हो जाता है। अगर मैं इस पिक्चर को यहाँ पे डिलीट करूँ तो देखें ये फॉर्मेट का टैब भी मेरे पास रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा अपनी वही पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट। देखिए मेरे पास यहाँ पे पिक्चर आ गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज थोड़ा कम कर देता हूँ, यहाँ से कॉर्नर एजेस इसके मूव करके। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे देखें जैसे मैंने पिक्चर इंसर्ट किए तो यहाँ पे 2013 के अंदर ये एक ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेआउट ऑप्शंस का एक बटन होता है। ठीक है, ये हमारे पास प्रीवियस वर्जन्स के अंदर नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे क्विक मेरे पास स्टाइल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट है, ठीक है, तो उसको रैप करने के लिए हम ये ऑप्शन चूज करते हैं, या पिक्चर की पोजीशन डिफाइन करने के लिए हम ये ऑप्शन चूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब अगर देखें मैं अगर इस पिक्चर को अभी फिलहाल यहाँ पे मूव करवाना चाहूँ तो अभी फिलहाल ये मूव नहीं होगी। क्यों मूव नहीं होगी? क्योंकि अभी ये पिक्चर हमारे पास फिक्स है। ठीक है, इसको फिक्स से हटाने के लिए हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं स्क्वायर का। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको मूव करूँ तो यहाँ पे मेरी पिक्चर मूव हो जाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस पिक्चर के ऊपर हम बेसिक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास फॉर्मेट का टैब ओपन हुआ था, यहाँ से हम पिक्चर को बॉर्डर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे पिक्चर के कुछ बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास ये बहुत सारे स्टाइल्स हैं। आपको नीचे लाइव रिव्यू भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको इस किस्म के स्टाइल चाहिए आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ले सकते हैं। देखिए 3D स्टाइल्स भी हैं यहाँ पे, और हमारे पास बॉर्डर स्टाइल्स यहाँ पे बहुत सारे गिवन है, आप कोई भी चूज़ कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये चूज़ करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखें इसका बॉर्डर बहुत ज़्यादा थिक है। मुझे अगर इसका बॉर्डर कम करना है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ पिक्चर बॉर्डर पे, और फिर इसका वेट मैं यहाँ पे थोड़ा कम कर देता हूँ, इस तरह से सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास सही है। अब इसी तरह पिक्चर बॉर्डर के अंदर यहाँ पे देखें अगर आपको कोई कलर सेट करना है, ठीक है, बॉर्डर्स का, फॉर एग्जांपल मैं ये रख देता हूँ। मेरे पास देखें ये असाइन हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास बॉर्डर के स्टाइल्स भी हैं। ठीक है, अगर यहाँ से कोई आपको स्टाइल्स यूज़ करना है कि आपकी बॉर्डर की लाइन किस तरह से डिस्प्ले हो, ठीक है, आप ये यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ पे आउटलाइन नहीं चाहिए, बॉर्डर नहीं चाहिए, तो आप इसको नो आउटलाइन करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर का इसको साइन कर देते हैं। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट्स के ऊपर। पिक्चर इफेक्ट्स पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे हमारे पास पिक्चर के कुछ इफेक्ट्स हैं। अच्छा, ये जो इफेक्ट्स हैं ये हमने जब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पढ़ी थी तब हमारे पास यहाँ पे भी कुछ जो इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो भी फॉर एग्जांपल हमारे पास काम करते हैं। ठीक है, अभी मैंने पिक्चर इंसर्ट की हुई है इसलिए ये डिसेबल हुए हुए हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रीसेट फॉर एग्जांपल इस तरह का अगर मुझे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, अपनी इमेज का फॉर्मेट चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ। फिर शेडो में देखें आपके पास यहाँ पे हल्का सा, आपको पीछे लाइव प्रीव्यू में नज़र आ रहा होगा, हल्का सा शेडो हमारे पास पिक्चर में गिवन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लास्ट में चूज़ करता हूँ तो देखें नीचे की जानिब एक शेडो हमारे पास अपेयर हो रहा है। इसी तरह रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन अगर हम देना चाहें अपनी इमेज पे, देखें हमारी इमेज का रिफ्लेक्शन यहाँ पे नीचे गिवन हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं ग्लो के ऊपर। जिस तरह हमने टेक्स्ट में पढ़ा था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, उसी तरह हम
पिक्चर को भी ग्लो कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें हमारी पिक्चर ग्लोइंग मोड पे हमें डिस्प्ले हो रही है। फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन देखें। ठीक है, फिर इसी तरह हमारे पास सॉफ्ट एजेस, अगर हमें उसके एजेस लाइट करने हैं या थोड़े से रिमूव करने हैं तो हम ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट लेता हूँ तो देखें ये हमारे पास एजेस इसके रिमूव हो रहे हैं। अभी हमने ग्लो किया हुआ है इसीलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ग्लो पे जाता हूँ, यहाँ पे कोई भी लाइट्स ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ सॉफ्ट एजेस में। अब देखें यहाँ पे मैं जैसे ही सॉफ्ट एजेस कर रहा हूँ तो आपको पता चल रहा है कि उस पिक्चर के एजेस रिमूव हो रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन होता है बेवल का। ठीक है, यहाँ पे अब देखें फॉर एग्जांपल इस तरह के भी मैं स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। फिर इसके बाद हमारे पास आता है 3D रोटेशन। फॉर एग्जांपल 3D स्टाइल में अगर मुझे अपनी पिक्चर को रोटेट करवाना है, देखें आपको लाइव प्रीव्यू में पीछे बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा होगा, इस तरह से मैं अपनी पिक्चर को कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मेटिंग के स्टाइल्स हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद पिक्चर लेआउट हमारे पास होता है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के थ्रू। जब ये हम यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर स्मार्ट आर्ट पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर्मेट टैब के अंदर अगर हम इस पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट में कहाँ प्लेस करना चाहते हैं, मतलब उसकी पोजीशन वगैरह कहाँ से चेंज करना चाहते हैं, तो वो हम उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक बटन होता है पोजीशन का। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास पोजीशंस गिवन है। फॉर एग्जांपल आपको डॉक्यूमेंट के टॉप लेफ्ट साइड पे चाहिए, सेंटर में चाहिए, या आपको राइट साइड में चाहिए, या बिल्कुल मिडिल में चाहिए डॉक्यूमेंट के, तो इस तरह से आप ये पोजीशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चूज़ करता हूँ तो देखें ये हमारे पास डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में मिडिल में शो हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी पोजीशन टॉप पे सेट कर देता हूँ ताकि हमारे पास टॉप पे विजिबल हो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे पिक्चर के हवाले से। उसके बाद हमारे पास यही फॉर्मेट टैब के अंदर आपको एक सेक्शन नज़र आ रहा होगा एडजस्ट का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखें करेक्शंस के कुछ ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इमेज की ब्राइटनेस वगैरह चेंज करनी है, डार्क करनी है, लो करनी है, हाई करनी है, तो मैं यहाँ से ये चूज़ कर सकता हूँ। देखें आपको लाइव रिव्यू में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है कलर का। फॉर एग्जांपल हम पिक्चर का अगर कलर वगैरह सेट करना चाहें, मतलब जिस तरह से हम अपने फ़ोन में फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं उसी तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इसके आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं पिक्चर के। ठीक है, कोई भी अगर आप चूज़ करना चाहें तो इसमें से ही चूज़ कर सकते हैं। ये आपको लाइव प्रीव्यू नज़र आ रहे होंगे इस तरह से। ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल अब अगर मैं अपनी इस पिक्चर के ऊपर मुझे सारा काम कर लिया है, मैं जस्ट आके यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास हमारी ये पिक्चर फॉर एग्जांपल इस तरह से रेडी है। ठीक है, आप इस तरह से इसके ऊपर मज़ीद अपने हिसाब से काम करना चाहें फॉर्मेट टैब को यूज़ करते हुए। ठीक है, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और मज़ीद इलस्ट्रेशन ग्रुप को आगे लेके चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।